हिंद प्यारे भाइयों एग्जामपुर जंक्शन में आपका स्वागत है। मेरे भाई लोग एग्जामपुर जंक्शन से हमारे बहुत सारे मित्र लोग पढ़ाते हैं आपको यूट्यूब पे, और मैं आशा करता हूँ कि जितने ट्रिक बताते हैं वो ट्रिक आप लोग 5 मिनट 10 मिनट के बाद भूल जाते हैं, फिर से गजनी बन जाते हैं। भाई मेरे कुछ हम लोग ऐसे ट्रिक को लेके आएंगे एग्जामपुर जंक्शन के माध्यम से कि आप उस ट्रिक को याद करें और शायद आप हमेशा के लिए उसको याद रखें। भाई अगर मैं बात करता हूँ यहाँ महाजनपद की, तो मेरे भाई भारत के कुल 16 महाजनपद में से मगध महाजनपद भी था, जो आधुनिक भारत के पटना गया जिले में पहले स्थित था। मेरे भाई ये जो क्वेश्चन है ना, आप ये हमेशा ध्यान रखना कि आपका 1 नंबर तो ये पक्का है कि कहीं ना कहीं पूछ देता है कि महाजनपद मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो पहले मगध महाजनपद की राजधानी किधर थी? राजगीर थी। बाद में उसको पाटलिपुत्र लाया गया। ठीक है भाई, तो ये आप जरूर ध्यान रखना, पहले मगध की राजधानी किधर थी? मतलब राजगीर में थी, और बाद में उसको पाटलिपुत्र लाया गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मगध महाजनपद को कैसे याद करें, कौन सा ट्रिक होना चाहिए। मेरे भाई बस आप इतना याद रखो, कोई लड़की देखी, आपकी गर्लफ्रेंड है, और गर्लफ्रेंड को आपने बोला प्लीज़ तू मेरी साथ दे यार कि मैं एग्ज़ाम पास कर जाऊँ, तो आप उसको क्या बोलोगे? हसीन मासूका साथ दो। हसीन मासूका साथ दो मतलब मेरी मासूका हसीन, तुम मुझे साथ दो तो ही मैं एग्जाम पास कर पाऊंगा। तो इसमें ह से क्या हो जाएगा? हर्यंक वंश। सी से क्या हो जाएगा? शिशुनाग वंश। न से क्या हो जाएगा? नंद वंश। माँ मौर्य वंश। शु शुंग वंश। का से कण्व वंश। और साथ दो मतलब सातवाहन वंश। अब मेरे भाई इन सारे वंश के बारे में और इन वंशों के संस्थापक कौन थे, राजवंशों के, इन सब के बारे में हम आज देखेंगे। अब हम बात करते हैं याद करना ना भाई। अब देखो मैंने इधर इस पेज को हटा दिया, आप बताओ मगध महाजनपद की अगर हम बात करें तो ट्रिक क्या थी? आप खुद सोचो। हसीन मासूका साथ दो। तो हसीन में अब हम बात करते हैं ह की। ठीक है मेरे भाई, हर्यंक वंश, इसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। मेरे भाई हर एक बंबू सार के अंदर, मतलब सार में, हम लोग गाली देते हैं ना अपने बीबी के भाई को या भाभी के भाई को, अबे सार साहब बम्बू, मतलब हर एक बम्बू सार में। हर एक वंश की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो बिंबिसार ने किया था। हर हर्यंक बम्बू बिंबी, बम्बूसार बिंबिसार। ठीक है, हर्यंक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। हम में इसलिए नहीं जा रहे हैं ताकि ये समझ लीजिए कि हमारी जो वीडियोज़ है ये सिर्फ एक राजवंश और उसके संस्थापक के लिए हम लोग बना रहे हैं। ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो ये बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, फिर आप लोग खुद परेशान होने लगेंगे। चलिए अगला देखता हूँ, शिशुनाग। मेरे भाई अभी तो मैंने आपको बताया, चलिए एक बार और ट्रिक बताइए। मगध महाजनपद का हसीन मासूका साथ दो, हा तो हो गया। अब सी से क्या हो जाएगा? शिशुनाग। शिशुनाग में क्या हो जाएगा? इसके लिए तो मुझे नहीं लगता किसी ट्रिक की आपको जरूरत पड़ेगी। रीज़न क्या है? शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने खुद ही किया था। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए ये 413 ईस्वी पूर्व में इन्होंने शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। ठीक है, अब हम बात करें कि शिशुनाग की अगर बात करें तो शिशुनाग क्या थे? ये हर्यंक वंश के तहत मगध साम्राज्य में एक अधिकारी थे। ठीक है, और इन्होंने हर्यंक वंश के अंतिम जो शासक था नागदशक, समझ में आया? नागदशक को इसने डस लिया और नागदशक को मार के उसकी हत्या किया शिशुनाग ने, और शिशुनाग ने हत्या करके फिर अपना राज्य स्थापित किया। भाई मेरे बिना मारे, बिना कष्ट किए, बिना कोई टेंशन लिए नहीं मिलती है राजवंश। ठीक है भाई मेरे, तो इसने क्या किया शिशुनाग ने? नागदशक को क्या किया इसने? डस लिया, और नागदशक को डस लिया। किसको मारा इसने? नागदशक। ठीक है, ये एक अधिकारी था वहाँ पे। ठीक है, मगध का जो अंतिम शासक था नागदशक, उसको इसने मारा और शिशुनाग वंश की स्थापना कर लिया। ठीक है मेरे भाई, इससे ज़्यादा इसमें डिटेल हमें पढ़ना नहीं चाहिए। अब आपको समझ में आ गया शिशुनाग। अब मेरे भाई बात करते हैं हसीन मीन्स न मीन्स नंदवंश, महापदम नंद। ठीक है, अब देखो आपके घर में लड़कियों, आप समझो या आप अपने घर में खुद देखना, आपके घर में सबसे बड़ा पद किसका होता है? ननद का होता है ना, बुआ जी और ननद, घर की बेटियों का ही सबसे बड़ा पद होता है मेरे भाई। तो महान पद ननद का होता है। ननद महापद
पद मीन्स नंद वंश से ननद और महापदम से महान पद। तो सबसे महान पद किसका होता है? ननद का होता है। तो नंद वंश की स्थापना किसने किया? महापदम नंद ने। ठीक है मेरे भाई। और पुराण में इनको एकराट भी बोलते हैं। ठीक है, महापदम नंद को क्या बोलते हैं? एकराट बोलते हैं पुराण में। ठीक है मेरे भाई। और नंद वंश की स्थापना इन्होंने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक, देखिए यहाँ पे भी उसने, शिशुनाग ने क्या किया? हर्यंक के अंतिम शासक, और नंद ने क्या किया? शिशुनाग के अंतिम शासक। मीन्स जैसा करोगे वैसा ही रहेगा ना भाई। तुमने किसी और को मारा, अब वो तुम्हारे वाले को मारेगा कोई और आके। ठीक है, तो महापदम नंद ने क्या किया? शिशुनाग के अंतिम शासक की हत्या की इन्होंने। ठीक है, उनका नाम क्या था? महानंदीन। ठीक है मेरे भाई, क्या नाम था? महानंदीन। तो महानंदीन को उन्होंने हत्या की और नंद वंश की स्थापना की। तो नंद वंश का स्थापना कौन किया था? महापदम नंदन। मीन्स महान पद ननद का होता है। ने 343 ईस्वी से लेके 321 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है, उत्तर भारत में मगध पर शासन किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मौर्य वंश की। ठीक है भाई, अब देखो आप लोग मेरे दोस्तों, हमने क्या पढ़ लिया? हसीन, हसीना। अब हम बात करते हैं मासुका की। मतलब अब आ गए आप लोग मुद्दे पे। मासुका, माँ से मौर्य साम्राज्य मीन्स मौर्य वंश। अब मौर्य वंश की हम बात करते हैं मेरे भाई। मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई ये समझ लो कि मगध वंश का मौर्य साम्राज्य था प्राचीन भारत का एक बहुत शक्तिशाली राजवंश था। अब ये आया कहाँ से? इसी में महापदम नंदन के सबसे, मतलब नंद वंश की अगर बात करें तो सबसे लास्ट वाला जो वंश था धनानंद, मतलब अति क्रूर था, जी बावरो हो गयो, ये टाइप का। ठीक है, मीन्स हर तरह से क्रूर था। अब उस क्रूर शासक ने, उसने क्या किया? कौटिल्य महाराज को अपने दरबार से निकाल दिया, वो भी बेइज्जती करके। अब उन्होंने अपने एक चेले को, अपने एक शिष्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। भैया गुरु चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया धनानंद के खिलाफ, और उन्होंने मौर्य वंश का स्थापना किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है मेरे भाई। तो जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? 322 ईस्वी पूर्व में की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कब किया था? 322 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, यह साम्राज्य प्राचीन भारत में सबसे व्यापक शक्तिशाली साम्राज्य में से एक था, जिसमें उत्तरी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का अधिकांश हिस्सा भी शामिल था। सोचो कितना बड़ा साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। ठीक है, अब देखिए मौर्य साम्राज्य के बाद हम बात करते हैं हसीन। देखिए ज़्यादा टाइम हम लोग इसलिए नहीं लगा रहे, मैं चाह रहा हूँ कि 10 से 15 मिनट में वीडियोज़ हमारा ख़त्म हो जाए, कारण कि आप इसको याद करें। मेरे को लगता है आप यहाँ तक तो आपको याद हो गया रहेगा। हसीन मासुका। ठीक है, हसीन म तक तो हो गया आपका। अब हम आते हैं सु के पास। किधर? मासुका। सु मीन्स सुंग वंश। सुंग, पुष्पमित्र सुंग। अरे मेरे भाई, पुष्पा का परफ्यूम सुंग। पुष्पा जा रही थी परफ्यूम लगा के, और पुष्पमित्र क्या कर रहा था? पुष्पा के पीछे। पुष्पा झुकेगा नहीं, वो वाला पुष्पा नहीं, पुष्पा थी। ठीक है, और इसने क्या किया? परफ्यूम सूंघना चालू कर दिया। सुंग वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था, जिसकी स्थापना पुष्पमित्र सुंग ने किया। किसने किया मेरे भाई? पुष्पमित्र सुंग ने। और उसने क्या किया? पुष्पमित्र सुंग ने पुष्पा का परफ्यूम सूंघा। सुंग वंश। ठीक है, और उन्होंने 185 ईस्वी में मौर्य वंश को उखाड़ फेंका और मगध पर शासन किया। सुंग वंश में 10 राजाओं ने लगभग 112 वर्ष तक शासन किया। कितने राजा थे? 10 राजा। तो ये पूछने वाली सवाल नहीं है, बस ये सुंग वंश की स्थापना किसने किया। अब आपको आराम से, सुंग मीन्स पुष्पा की परफ्यूम सुंग, पुष्पमित्र सुंग। ठीक है मेरे भाई, अब हम आगे चलते हैं। हसीन हो गया, मासुका। का मीन्स क्या हो जाएगा हमारा? कण्व वंश। ठीक है भाई, अब कण्व वंश की बात करते हैं। कान्हा वासुदेव के पुत्र थे। कान्हा किसके पुत्र थे? वासुदेव के। तो कण्व, कान्हा, कण्व। ठीक है, और वासुदेव कण्व। ठीक है, मीन्स वासुदेव के पुत्र कौन थे? कान्हा। तो कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव कण्व। ठीक है, कण्व वंश जिसे कण्व वंश भी, कण्व राजवंश जिसे कण्व वंश भी कहा जाता है, 73 ईस्वी पूर्व से लेकर 28 ईस्वी पूर्व तक भारत के मध्य पूर्वी हिस्सों में इसने शासन किया। ठीक है मेरे भाई, और इसका स्थापना किसने किया? वासुदेव कण्व ने। ठीक है, और ये लगभग ज़्यादा टाइम तक इन लोगों का शासन काल नहीं रहा था, इन लोगों ने सिर्फ 45 वर्ष तक ये शासन किया। कितने? 45 वर्ष तक। ठीक है, तो हसीन मासुका तो हो गया। अब क्या था?
सात दो मतलब सातवाहन वंश। मेरे भाई ये जो आप लिखिए मत, आप लोग ये जो चीज़ें हैं ना, इसकी मैंने पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसमें टेलीग्राम पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, फेसबुक पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, मेरे व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएगा। जहाँ जहाँ आप खोजेंगे ये सारी पीडीएफ, जैसे मैं वीडियो चढ़ाता हूँ पीडीएफ भी डाल देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए हमेशा ये पीडीएफ पड़ा रहे। ठीक है भाई, और थोड़ा आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी सब्सक्राइब नहीं करें। जब आप लोग वीडियोस देख लें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना मर्जी करें भाई, क्योंकि कुछ तो गुरु दक्षिणा बनता है ना मेरे भाई लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं हसीन मासूका तो हो गई। अब मासूका से आपने क्या मांगा? सात दो मीन्स सातवाहन वंश। कौन? सातवाहन, सात मुख वाली। आप समझ रहे हो? सतमुखी, सूरजमुखी तो आपने सुना होगा, सतमुखी नहीं सुना होगा। ठीक है, तो सात मुख मीन्स सातवाहन का सात मुख, सी मुख। ठीक है, तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया? सीमुख ने किया। ठीक है, सीमुख राजा थे। ठीक है, सातवाहन वंश के पहले, राजवंश के पहले शासक थे वो सीमुख। ठीक है, इन्होंने 320 ईस्वी पूर्व में शासन करना चालू किया। ठीक है, और यह वंश प्राचीन भारत के ढक्कन वाली जो क्षेत्र है ना, ढक्कन के क्षेत्र में फला फूला और तीसरी शताब्दी तक मतलब इसका प्रभाव रहा था। ठीक है मेरे भाई, तो अब आपने क्या पढ़ा थोड़ा एक बार चलिए, अब आगे हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट वंशज का मैंने रखा है, लेकिन पहले इतना हम लोग देख लेते हैं मगध महाजनपद की। मगध महाजनपद में हमने क्या पढ़ा? हसीन मासूका साथ दो। क्या पढ़ा भाई मेरे? हसीन मासूका साथ दो। ठीक है, हर्यंक वंश। अब आप लोग किधर भी कुछ मत देखो, यही से बताओ किसके संस्थापक कौन थे। हर एक बांस सार में हर्यंक वंश। अब आप बता लेना, हर एक बांस, हर अंक बांस बिंबिसार, बम्बू सार में। ठीक है, शिशुनाग, इसका सिंपल शिशुनाग था तो शिशुनाग ने किया। नंद, सबसे बड़ा पद महान पद किसका होता है? ननद की। तो महान पद किसकी हो गई? ननद की। तो हम क्या बोल दिए? नंद, ननद। ठीक है, तो महान पद। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, तो भूलने वाली चीज़ ही नहीं है। सुंग, अरे भैया पुष्पा की परफ्यूम सुंग मीन्स सुंग वंश की कौन थी? पुष्पा, झुकेगा नहीं। ठीक है भाई मेरे, अब हम बात करते हैं कण्व वंश की। तो कर्ण, हमारे कान्हा के पिता कौन थे? वासुदेव थे। कण्व, वासुदेव। और सातवाहन, सातमुख, सूरजमुखी नहीं सातमुखी होते हैं मेरे भाई। तो सातमुखी में कौन आता है? सीमुख आता है। अब आप समझ गए महाजनपद। तो 16 के 16 महाजनपद में से यही, सॉरी, मगध महाजनपद में से मेरे भाई हसीन मासूका ने आपका अगर साथ दे दिया तो आपका मगध महाजनपद, इसके राजवंश और उसके संस्थापक आपका साथ देना चालू करेंगे। भाई देखना, थोड़ा लाइक भी करते रहना आप लोग। ठीक है, कुछ और भी हम वंशज की बात करते हैं। कुछ और भी प्रमुख वंश थे और उनके संस्थापक थे, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, महामेघवाहन वंश, इसमें भी कुछ याद करने लायक नहीं। महामेघवाहन का महामेघवाहन ने ही किया था। ठीक है, तो महामेघवाहन वंश की स्थापना महामेघवाहन ने ही किया। ठीक है, इस वंश को चेंदी वंश के नाम से भी जाना जाता है मेरे भाई। किस वंश से? चेंदी वंश। अब देखिए, महामेघवाहन को किस नाम से जाना जाता है? चेंदी वंश। ठीक है, और जो कलिंग में शासन करता था, कलिंग पता है ना, अशोक साहब। ठीक है, तो कलिंग में कौन था? महामेघवाहन। ठीक है, अब देखिए, इसका अगर प्रमुख शासक की, प्रतापी शासक की अगर बात करें, इसमें सबसे प्रतापी शासक कोई आया तो कौन आया? खारवेल था। तो कोई आपसे पूछ सकता है महामेघवाहन का प्रतापी शासक कौन था? खारवेल था। ठीक है, और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमको? हाथी गुफा शिलालेख से मिलती है। ठीक है भाई, अब आ जाओ, एक दो और हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रमुख वंशज। एक दो नहीं, थोड़ा और है, 10-1 होंगे, लेकिन वीडियोज़ को मैं बहुत जल्दी, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँ भाई। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं सिर्फ टाइम पास ही करते रहते यूट्यूब पे आके, हम लोग वही काम करते हैं। लास्ट में आपको पीडीएफ भी दिया हूँ, एक बार में आप याद भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुषाण वंश। बोलते हैं ना, अगर आपको राख बनाना है, काजल बनाना है, तो आप क्या करोगे? कुश को जलाकर काजल बना दो। काजल किधर मिला नहीं, वैसी हसीन मासूका के लिए मान लो काजल नहीं मिला और आप जंगल में उसको लेके गए हो साथ देने के लिए अपना, तो क्या करोगे? बोली बेबी मुझे काजल चाहिए। क्या करोगे आप? कुश जलाओ, राख दे दो, ये ले बेबी काजल लगा ले। ठीक है, तो कुषाण वंश मीन्स कुश को जलाकर काजल बनाओ, कुषाण वंश। कुजुल, कड़फिसेस। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने काबुल, कंधार और अफगानिस्तान पर अपना
स्थापित किया। ठीक है, काबुल, कंधार और अफगानिस्तान पर इनका साम्राज्य था। ठीक है भाई, अब मेन वंशज हम देख लेते हैं टाइम खराब नहीं करते हुए। अब हम देते हैं गुप्त वंश। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो चंद्रगुप्त से इसको रिलेट करते हैं। भैया चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की किया था। गुप्त मतलब मत चले ना चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य पे भी तो जाओ मेरे भाई, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश की असली संस्थापक जो थे वो कौन था? श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। और प्रथम संस्थापक, अगर इसकी मतलब देखा जाए असली राजा, ठीक है, वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, इन्होंने 240 से लेके 280 ईस्वी पूर्व तक अपना साम्राज्य बनाए रखा था। ठीक है भाई मेरे, अब देखिए गुप्त वंश के बाद अब हम क्या देखते हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जो वंशज है जो पेपर में पूछते हैं, ये अगर आपने वीडियोस में भाई मेरे देख लिया, हर एक एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन तो फाइनल है, इससे हट के नहीं आने वाले, मैं गारंटी दे दूंगा। इसमें से एक क्वेश्चन तो फाइनल ही है। अगर राजवंश पूछा है तो यही है राजवंश, और आपको याद भी हो गया होगा मेरे भाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं पुष्यभूति राजवंश। तो पुष्यभूति के लिए मैंने कोई ट्रिक इसलिए नहीं लिया कि पुष्यभूति को पुष्यभूति नहीं लगाया। तो अगर हम बात करते हैं पुष्यभूति राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने की, इसके लिए क्या ट्रिक चाहिए? ठीक है मेरे भाई, उन्होंने प्रभाकर वर्धन के पिता के रूप से भी जाना जाता है पुष्यभूति। ठीक है, अब मेरे भाई ये देखो, यह राजवंश 6ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के पतन के बाद हरियाणा के थानेश्वर में स्थापित हुआ। कहाँ स्थापित हुआ? गुप्त वंश का जैसे पतन हुआ तो ये हरियाणा के थानेश्वर में स्थापित हुआ पुष्यभूति वंश। ठीक है, अब हम देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। गुस्से वाले होते हैं ना, गुर्जर प्रतिहार वंश। अब देखो गुर्जर लोग नाग के तरह भटभटाते रहते हैं। जितने भी गुर्जर होंगे ना, जाट गुर्जर, ये लोग आप देखना एकदम मतलब चौड़ में घूमते रहते हैं, किधर भी लड़ाई कर लिया, किधर कुछ कर दिया। मतलब 99 वालों की बात करो, 1% गुर्जर भी बहुत अच्छे हैं भाई, अच्छे अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हैं सब लोग, लेकिन है उन लोगों के अंदर एक अकड़ होती है। ठीक है, तो गुर्जर नाग की तरह भटभटाते रहते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश मीन्स नाग भट्ट प्रथम, नाग भट्ट। ठीक है, गुर्जर नाग भट्ट मतलब नाग भट्ट। तो गुर्जर प्रतिहार का वंश का स्थापना किसने किया? नागभट्ट ने किया। ठीक है, इन्होंने 8वीं शताब्दी से लेके, ठीक है, कौन सी शताब्दी? 8वीं से लेके 11वीं शताब्दी तक उत्तरी और पश्चिमी भारत पर शासन किया था। जो मालवा वाली क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में। ठीक है मेरे भाई, अब हम बात करते हैं, थोड़ा फास्ट लेते हैं ताकि आप लोग का टाइम भी खराब नहीं हो और आप इस वीडियोज़ को अच्छे से देखें। ठीक है, चंदेल वंश। ठीक है, चंदेला। ठीक है, अब देखिए नन्नुका, चंदा कौन मांगता है? नन्हे बच्चे। मैंने लिखना इसमें भूल गया, अभी याद आ गया, चलो यहीं लिख देते हैं। चंदा, छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, नन्हे बच्चे, भैया चंदा दे दो, सरस्वती पूजा करना है, भैया चंदा दे दो, ये करना है। तो ये समझ लो चंदेल वंश मीन्स कोई हमसे कोई छोटा बच्चा आया और चंदा मांग कर गया। तो चंदेल वंश नन्नुका, नन्हे बच्चे। ठीक है, 831 से लेके 845 ईस्वी तक था इनका। ठीक है, जिसको आज हम क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड बोलते हैं। ठीक है भाई मेरे, अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट वंश, परमार वंश। ठीक है, कृष्णराज। परमार वंश की स्थापना किसने किया था? कृष्णराज जी ने किया था। ठीक है, चौहान वंश की स्थापना वासुदेव, चौहान वंश वासुदेव। ठीक है, चालुक्य वंश पुलस्किन प्रथम, चालुक्य वंश पुलस्किन प्रथम। हमारे गांव में एक पुल्लू चाचा हैं, वो बहुत चालू हैं। ठीक है, पुल्लू क्या है? बहुत चालू है, इधर उधर कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो पुल के, ठीक है, पुल्लू चाचा कैसे? चालू है, मतलब पुलस्किन। ठीक है, चालुक्य वंश मीन्स पुलकिन। ठीक है, अब मेरे भाई ये कुछ वंशज थे जो इंपॉर्टेंट वंशज थे, जो मैंने आपको पढ़ा दिया, और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आपको डिटेल्स में भी इधर दे रखा है। ठीक है, अब आप देखो, हसीन मासूका 7-2 तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या होगा आप बताओ? हसीन मासूका ने 7 तो दे दिया यहाँ तक, और ये कुछ और इम्पोर्टेंट वंशज थे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। मेरे भाई ये आप ध्यान रखना कि अगर आपको यहाँ से कोई तकलीफ भी आता है, अगर आपने नहीं लिखा है, स्क्रीनशॉट नहीं लिया इस वीडियोज़ का, तो आप क्या करोगे? सीधा ये सारी वीडियोज़ में यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा इसके लिंक, वहाँ से आपको ये वीडियोज़ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए जय हिंद बच्चों, और मासूका का साथ देना। ठीक है भाई लोग, जय हिंद, थैंक यू।